प्रेमनाथ जी कर रहे हैं। मुनि जी, जो दल विहीन जो लोकतंत्र का जो कंसेप्ट है, ये जयप्रकाश नारायण जी का है और आचार्य विनोबा भावे का है। ये सर्वोदयी विचार है, लेकिन दोनों लोग कहते हैं कि बिना चरित्र और नैतिक ठीक किए ये भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आप कहते हैं कि चरित्र का कोई मतलब नहीं है, बिना सिस्टम ठीक किए चरित्र को से कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये जयप्रकाश जी, विनोबा भावे, अन्ना हजारे और तथाकथित जो लोग हैं, इनको राजनीति शास्त्र का तो ज्ञान है, लेकिन इनको समाज विज्ञान का ज्ञान नहीं है। चरित्रवान व्यक्ति अगर वहां जाएगा और वो तानाशाह अगर होगा, तब तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अन्यथा अगर उसके हाथ में पावर ही नहीं रहा तो कुछ मतलब नहीं है। तो चरित्र का प्रभाव तो पड़ता है, हम ये मानते हैं कि चरित्र का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन चरित्र का ही प्रभाव नहीं पड़ता है। सच्ची बात यह है कि सिस्टम से चरित्र बन रहा है, चरित्र से सिस्टम नहीं बन रहा है। तानाशाही में चरित्र का प्रभाव सिस्टम पर पड़ता है, तानाशाही में, क्योंकि जो तानाशाह है वो डिक्टेट कर रहा है, तो वहां तो चरित्र का प्रभाव पड़ता है। लेकिन लोकतंत्र में सिस्टम का प्रभाव चरित्र पर पड़ता है। ये बात जयप्रकाश जी और विनोबा भावे नहीं समझ सके, अन्ना हजारे नहीं समझ सके, आज देश में कोई नहीं समझ पा रहा। इसलिए ना हम लोग इस बात को समझा रहे हैं कि सिस्टम अगर ठीक होगा तो चरित्र पर उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, तानाशाही में नहीं जी रहे हैं। इसलिए संसद में चरित्रवान जाना चाहिए, संसद में चरित्रवान जाना चाहिए। रोज सुनते सुनते दिमाग गड़बड़ा गया, चरित्रवान जाना चाहिए। अरे ना समझो भाइयों, सन 47 में तो संसद में चरित्रवान लोग बहुत ज्यादा थे, समाज में भी बहुत चरित्रवान थे, तो फिर ये चरित्र बिगड़ा कैसे? तो इसलिए चरित्र से सिस्टम नहीं बनेगा, सिस्टम से चरित्र बनेगा। ये मेरी थ्योरी है, मेरा सिद्धांत ये है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये अन्ना हजारे और जयप्रकाश जी वगैरह ये पुरानी घिसी पिटी बात बोल रहे थे, उसका कोई महत्व मानने की जरूरत नहीं है। मुनि जी, आपका जो दर्शन है, जो आपका जो चरित्र है, जो आपका जो कल्चर है, जो काम करने का है, वो नानाजी देशमुख से मिलता जुलता है। नानाजी देशमुख भी जनता पार्टी की सरकार में MP बने थे, और फिर उसके बाद उन्होंने अचानक छोड़ करके उन्होंने ग्रामोदय विश्वविद्यालय बना लिया। और जिस तरह से आप ये मार्गदर्शक सामाजिक सोच संस्थान बना करके देश को एक नया दिशा देने का जो काम कर रहे हैं, इसी तरह का काम उन्होंने ग्रामोदय विश्वविद्यालय बना करके या जो संस्थान बनाकर चित्रकूट में जो कर रहे थे, वो और जयप्रकाश नारायण जी ये मानते थे कि जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो दल विहीन है, जबकि उनका सपना दो साल में ही टूट गया। तो जनता पार्टी सरकार को आपने बहुत नज़दीक से देखा है, जयप्रकाश नारायण जी के साथ आपने काम किया है, नानाजी देशमुख के बारे में भी आप बहुत जानते हैं। तो जो जनता पार्टी, नानाजी देशमुख, जयप्रकाश नारायण जो है, उनके करीब आप पाते हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जनता पार्टी की सरकार बनी जयप्रकाश जी के टाइम में, मैं भी तो था ही उसमें शामिल, वह एक पार्टी के अंदर दल विहीन था, पार्टी के अंदर, लेकिन सब मिलाकर के तो वो जनता पार्टी थी, दल था। मैं उस जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। तो एक पार्टी थी, अब पार्टी के अंदर
सब दलों के लोग शामिल थे, दल विहीन नहीं था वहां। दल विहीन अलग चीज होती है और कई दलों को मिलाकर वो एक अलग चीज होती है। तो जनता पार्टी की सरकार एक तो दल विहीन नहीं थी। नानाजी देशमुख प्रयोगधर्मी थे। मेरा उनसे टिकट का रहा है, परिचय रहा है। बहुत ज़्यादा तो मैं नानाजी के साथ मिलकर काम नहीं किया हूँ, लेकिन पूरा संपर्क तो रहता ही था। तो वो प्रयोगधर्मी थे और पूरी तरह से एक प्रकार से उनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी उनकी भी, जैसे मेरी नहीं थी तो उनकी भी नहीं थी भाई। इस हिसाब से कह सकते हैं कि नानाजी देशमुख जो कुछ भी कर रहे थे, चाहे सही गलत वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन पूरी ईमानदारी से कर रहे थे। या जयप्रकाश जी भी जो कर रहे थे पूरी ईमानदारी से कर रहे थे एकदम। कहीं कोई स्वार्थ नहीं था। जयप्रकाश जी को स्वार्थ नहीं था, नानाजी को भी नहीं था। ये हम कह सकते हैं कि वह दल विहीन लोकतंत्र नहीं था। ये जरूर है कि जिस तरह का दल का मतलब कांग्रेस पार्टी या अन्य दलों का एक अपना आंतरिक मामला था, उन दलों को मिलाकर, अनेक दलों को मिलाकर एक दल बनाया गया था और उसे हम जनता पार्टी हम कह सकते हैं। ये मैंने ये प्रयोग उस समय देखा भी है, किया भी है भाई। मैं तो 84 तक राजनीति में रहा, तो 84 तक का तो मुझे पूरा अनुभव है राजनीति का। मुनि जी, नानाजी देशमुख जनता पार्टी की सरकार में जनता सांसद भी थे और उन्होंने अचानक राजनीति से छोड़कर संन्यास लेकर के उन्होंने आप जैसा काम करना भी शुरू कर दिया और अंत में राज्यसभा में भी चले गए नानाजी देशमुख मरते दम तक। लेकिन आपने पद्मश्री और पद्म भूषण को ठुकरा दिया और जयप्रकाश नारायण जी ने भी मैग्सेसे से पुरस्कार ले लिया। तो तीनों में अगर देखा जाए तो आपका जो चरित्र है उनसे तो ऊपर दिखाई देता है इस मामले में, उनसे आप आगे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्यों आपने? देखिए, अब ये तो मैं किसी प्रकार से तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अपेक्षा जयप्रकाश जी काफी ऊपर थे, क्योंकि मैं तो उस समय राजनीति में था और राजनीति में भी एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। तो अब जयप्रकाश जी की तुलना हमसे नहीं हो सकती है। ये बात जरूर है कि नानाजी देशमुख गए राज्यसभा में तो उनको ऐसा लगा कि राज्यसभा में जाएंगे तो कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, इसलिए वो चले गए। मेरे सामने जब राज्यसभा का प्रस्ताव आया तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि भाई मैं तो बचपन से ही ब्राह्मणत्व स्वीकार कर चुका हूं, तो मुझे नहीं जाना चाहिए किसी सत्ता के पद पर, इसलिए मैं नहीं गया। अब ऐसा तो नानाजी के साथ नहीं था, तो अब वो अपनी अपनी परिस्थितियां सोच थी, इसलिए मैं राज्यसभा में जाने से इनकार कर दिया था। और बाकी तो कोई खास बात उसमें कुछ नहीं है। हो सकता है कि मैं अगर अपने को ब्राह्मण नहीं मानता तो चला भी जाता, ये भी हो सकता है, नहीं भी जाता, कुछ नहीं कर सकता हूं मैं इस संबंध में। लेकिन मैं राज्यसभा में जाना इसलिए अस्वीकार किया कि भाई मैंने जब ब्राह्मणत्व स्वीकार कर लिया तो मुझे क्यों जाना चाहिए, इसलिए मैंने अस्वीकार किया। मुझे एक अंतिम सवाल ये है कि आप नानाजी देशमुख को भी आपने ठीक से पढ़ा लिखा, उनके कामों को भी देखा, विनोबा भावे को भी आपने उनको कामों को देखा, उनको खूब पढ़ा लिखा भी, तो दोनों में तुलनात्मक आपको कौन अच्छा लगते हैं? भाई देखिए, सच्ची बात तो यह है कि इन सबकी तुलना में हमको तो गांधी दिखते हैं सबसे महत्वपूर्ण। जब मेरे सामने बचपन में एक सवाल आया कि भाई मेरा टारगेट क्या होगा, गांधी, नेहरू, बिरला, तीन में से मुझे किस रास्ते में जाना चाहिए, तो
मैंने उसी समय चुना कि मैं गांधी के मार्ग पर जाऊंगा, सत्ता के मार्ग पर नहीं जाऊंगा। नेहरू का मार्ग सत्ता का मार्ग था, गांधी का मार्ग समाज विज्ञान की दिशा में था। गांधी जीवन भर समाज के लिए कार्य करते रहे, नेहरू पूरे जीवन भर सत्ता के लिए काम करते रहे, बिरला पूरे जीवन भर व्यापार के लिए करते रहे, संपत्ति धन। तीनों का उद्देश्य जन सेवा था, लेकिन माध्यम तीनों का अलग अलग था। गांधी का माध्यम अलग था, नेहरू का अलग था और बिरला का अलग था। बिरला भी अपना सारा धन तो लगाते थे जन सेवा में ही, माध्यम अलग अलग था। तो मैंने गांधी मार्ग को चुना। अब जयप्रकाश जी वगैरह ने नेहरू का मार्ग चुन लिया, कुछ लोगों ने बाद में आकर के और बिरला का भी मार्ग चुन लिया। और अब तो ये सब गांधी, नेहरू, बिरला सब एक में गड़बड़ खिचड़ी बन गई है। कहीं किसी से कोई मतलब नहीं है, सबको पावर चाहिए, सबको सम्मान चाहिए, सबको पैसा चाहिए। ये तो लूट मची हुई है वर्तमान में। लेकिन उस समय की यदि आप बात करेंगे, उस समय चरित्र था। यद्यपि सन 47 की तुलना में 75 में जब जेपी वगैरह आए, 77 में, 47 की तुलना में कमजोर था, लेकिन था। और 75 की तुलना में आज तो कुछ बचा ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो कार्य कर रहे हैं ये उस समय की तुलना में कठिन है, एक बात। और दूसरा, उस समय की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय इतना कठिन नहीं था, आज करना और ज्यादा कठिन है, लेकिन महत्व भी उतना ज्यादा बढ़ गया है आज। क्योंकि आज तो आर पार की, आज अगर ये तो ऐसा है जैसे कि हम माने एकदम डूबने की स्थिति में है। तो इसलिए इसके आज इसको समझा जा सकता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मार्गदर्शक सामाजिक सोच संस्थान को लोक स्वराज के पक्ष में ज़्यादा अपनी ताकत लगानी चाहिए कि दल विहीन लोकतंत्र के लिए? दल विहीन लोकतंत्र से कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग तो जो भी ताकत लगाएंगे वो लगाएंगे लोक स्वराज्य के लिए, पूरी ताकत। साथ में अगर दल विहीन लोकतंत्र की दिशा में रामवीर जी वगैरह कर रहे हैं काम और साथी कार्य कर रहे हैं, हम उनको मदद करेंगे। लेकिन हमारा बैनर दल विहीन लोकतंत्र के लिए सक्रिय नहीं होगा। हम तो करेंगे तो लोक स्वराज, ये आप साफ समझ लीजिए। मदद कर देंगे हम लोग, शॉर्टकट के लिए, हाँ, समाधान के लिए। अपना कार्य करते हुए खाली टाइम उधर भी लगा देंगे जी, उनकी मदद कर देंगे। हाँ, ये जरूर है कि वैचारिक धरातल पर हम दलगत लोकतंत्र को हमेशा कंडेम करते रहेंगे वैचारिक धरातल पर। और फील्ड में जो लोग इस दिशा में काम करेंगे उनकी मदद भी करते रहेंगे, हौसला भी बढ़ाते रहेंगे। लेकिन हम लोक स्वराज्य को नुकसान नहीं करेंगे। ये मोटी मोटी बात ये है।